सलाहुद्दीन मेरा नहीं, नजमुद्दीन अय्यूबी का बेटा है। सब खत्म हो गया। सलाहुद्दीन, हकीकत कबूल करो। जिसे आप हकीकत कह रहे हैं, आप जानते हैं उसने मेरे साथ क्या किया है बाबा? मां के लिए सारी जिंदगी तरसता रहा, हालांकि मेरी मां मेरे आसपास ही थी। और आप सब कुछ देखते हुए भी खामोश रहे, क्यों? मजबूरी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज राज खोलने पर मजबूर हुआ मैं। क्या मैंने तुम्हें एक मां और बाप का प्यार नहीं दिया सलाहुद्दीन? आज तो बाप ही छीन लिया मुझसे। कभी एक बाप हुआ करता था मेरा, जिसने मुझे सब कुछ सिखाया। हम साथ शिकार पे जाया करते थे, कभी एक दूसरे से उलझते, कभी तकरार करते। लेकिन जब भी उसकी आंखों में देखा मैंने, एक बाप की शफकत दिखाई दी हमेशा। धूप में एक बादल की तरह मुझ पर साया कर देता था। जब तक मैं ना सो जाऊं, सोता नहीं था, क्योंकि मैं ही उसकी दुनिया था। मेरी उम्मीद, मेरे बेटे, खुदा करे तुम्हारे रास्ते में कभी कोई रुकावट ना आए। खुदा करे तुम कभी नाकामी का मुंह ना देखो। खुदा करे तुम्हारी हर ख्वाहिश और हर आरज़ू पूरी हो। सब झूठ लग रहा है मुझे, क्योंकि अब मेरा कोई बाप नहीं है। मैंने तो तुम्हारी परवरिश अपने बेटे की तरह की हमेशा। अगर कभी दुख आया तो उस दुख में भी तुम मेरे बेटे थे, और अगर खुशी आई तो उस खुशी में भी तुम ही मेरे बेटे थे। तुम मेरा खून नहीं तो इससे क्या फर्क पड़ता है सलाहुद्दीन? मैंने तो तुम्हें अपने मकसद के लिए अपना बेटा बनाया था, और तुम्हें बेटा ही समझता रहूंगा। आपने तो मुझसे मेरी सिमती छीन ली है। मेरा दिल टुकड़े टुकड़े करके उनका एतबार ही छीन लिया, जिनसे कभी मुझे मोहब्बत थी। सो यहां किसी कीमत नहीं रहना मुझे। तो कहां जाने का इरादा है? तुम्हें तो एक मकसद ने सलाहुद्दीन बनाया है, और ये मकसद तो एक अजीम फतह से जुड़ा हुआ है। जानते हो ये राज क्यों अफशा किया मैंने? ताकि उन फतूहात का आगाज करें जिनका बरसों से इंतजार था। और अब ये मकसद, ये रास्ता छोड़ के कहां जाने का इरादा है? जानता हूं कहां जाना है मुझे। सलाहुद्दीन, सलाहुद्दीन,